कुर्बानी देने वाली केवल कैकेयी महारानी ही हो सकती। इसलिए राम जी ने कहा था राम राज्य के राम को तो कैकेयी महारानी जन्म दे सकती। वैसे रघुवंश के राम को भले कौशल्या जन्म दे, लेकिन राम राज्य के राम को तो कैकेयी महारानी ही जन्म दे सकती। माँ मेरी इच्छा तो तुम ही परिपूर्ण कर सकती हो। और बड़े प्रेम से कैकेयी महारानी जी को लेकर राम जी आ गए, राम जी को लेकर आ गई माँ। इसलिए कहा था सुनो प्राणपति भावती जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। और टीका का अर्थ तो टीका टिप्पणी भी होता है, टीका का अर्थ कलंक का टीका भी तो होता है। मेरे भरत को भले कलंक लग जाए, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता, देहु एक वर भरत ही टीका। ये राज्य नहीं मांग रही और मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरे पुत्र की इच्छा मेरी इच्छा, तापस वेश विशेष उच्च आसीना इति उदासीना। मैं राम जी को ये नहीं कह रहे हूं कि निम्न आसन में, श्रेष्ठ आसन, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल पर हरिये स्वान की नाई। इसलिए उच्च आसीना, इसलिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम। हाँ, ये 2 वरदान मांगे दशरथ जी महाराज ने। तो जब सुना तब तो एकदम मूर्छित से हो गए। तुम मजाक कर रही हो, मेरी परीक्षा हृदय की ले रही हो। भरत और राम के बीच में मैंने कभी 2 नहीं देखा, ये दोनों नेत्र हैं मेरे प्राण हैं राम और भरत। तो कहते नहीं नहीं, मैंने जो वरदान मांगा वही मेरे को देना पड़ेगा। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाय, मोर मरण राउर अजस नप समझिए मनमा। देखो मृत्यु तो जरूर होगी, यदि राम प्रातः काल होते हुए वन को नहीं जाएंगे। हो तो प्रात मुनि वेश धरी, मुनियों का वेश लेकर के, सन्यासियों के वस्त्र को वलकल धारण करके, और राम जटाजूट में अगर वन नहीं जाएंगे तो मोर मरण राउर अजस। क्योंकि मैं धर्म पत्नी हूं। वैसे आपके अंदर भाव ये दिव्य था। कैकेयी महारानी, कैकेयी महारानी ये सोचती है कि पत्नी अपने पति का अपमान कभी देख नहीं सकती, इसलिए मोर मरण राउर अजस। अगर राम बन जाएंगे तो भले आपकी प्राण जाए। लेकिन दशरथ जी महाराज ने कहा कि लगता है कि तेरे मुख से मेरा काल ही बोल रहा है। इसलिए राजा दशरथ जी तो वहीं पर बैठ गए, धरती पर ही लेट गए, राम जी की विरह में मूर्छित से हो गए। और प्रातःकाल सुमंत जी ने देखा कैकेयी महारानी खड़ी रही। सुमंत जी आए कि आज राजाधिराज क्यों नहीं जागृत हुए, चक्रवर्ती सम्राट हैं और महल में जाने का मंत्री का एक स्वाभिमान होता है, उनका एक अधिकार होता है। कोई भी बात हो, विघ्न हो, वो पूछ सकते हैं। सुमंत जी गए महल में, क्या बात है आज चक्रवर्ती सम्राट किधर है, हमारे चक्रवर्ती चूड़ामणि? तब उन्होंने कहा पता नहीं। कहते इनकी दशा देखते ही उन्होंने कहा कि नेत्र उदासीन, मुकुट नहीं, कोई वस्त्र नहीं, दशरथ जी उदास एकदम। उन्होंने कहा क्या बात? कहते बस कहते हैं राम को बुला दो, राम को बुला दो। यही कह रहे हैं। कैकेयी महारानी जी के मुख से सुना, तुरंत राम जी के पास गए। राम जी का स्वभाव देखो, राम जी पूजन में बैठे हुए थे, सीता महारानी वहां पर बगल में ही आसन दूसरी तरफ था, बैठ करके जप कर रही कि प्राणपति पूजन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। तो सीता माता जी खड़ी हुई थी। जब देखा सुमंत जी आए, आदर कीन पिता सम लेका, पहले सीता जी ने वंदन किया। मैं ससुर जी को वंदन करती हूँ, आप मेरे ससुर जी के बराबर के उम्र के हैं, इस कारण से वो सुमंत जी वो मंत्री भाव से नहीं, यहाँ पर पिता भाव से वंदन किया, सीता जी को आशीर्वाद दिया। सुमंत जी ने कहा देखो क्या हमारी देश की संस्कृति है, एक बुजुर्गों में पिता का भावना रखती थी हमारी बहुएं बेटियां। बड़े भाव से सीता जी ने वंदन किया, आशीर्वाद सुमंत जी दिए। राम जी आए, आदर कीन पिता सम लेखा, फिर राम जी ने वंदन किया। सुमंत जी ने हृदय से लगाया, हे राम जी
पिता बुला रहे हैं। राम जी ने इतना सुना तो वैसे ही चल दिए। आज पूजन के वस्त्र में गए, देखा तो पिता की दशा, पिता कुछ बोलते नहीं, पिताजी को वंदन किया, हृदय से लगाया और गंगा यमुना बहने लग गई। और राम जी ने कहा, पिता, चार चार पुत्रों के रहते पिता के आंख में आंसू, तो हमको सोचना चाहिए हम पुत्र कैसे हैं। पिता के आंख में कभी आंसू नहीं, पिता उदास ना हो जाए हमारे जीवन के रहते हुए। और राम जी ने जब देखा कैकेयी अम्मा खड़ी हुई है सामने, तो गलों अपने हाथों का ही मंगल हार पहनाकर हृदय से लिपट गए। माँ है तो फिर चिंता की क्या बात है। बड़े भाव से माता कैकेयी महारानी से कहा, माता जी, मोहि कहो मातु तात दुख कारण, मोहि कहो मातु